बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना। जिन्ना वाले बयान पर बोले अखिलेश, फिर से इतिहास पढ़ना चाहिए, दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। यह बात यहां पर कही गई है अखिलेश यादव के द्वारा। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। जिन्ना वाले बयान पर फिर अखिलेश यादव का स्टेटमेंट यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिर से इतिहास पढ़ना चाहिए। उसको चलाया है, कई जिलों में उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोगों। अखिलेश पर सीएम योगी का वार। जिन्ना वाले बयान पर योगी का वार। भारत को तोड़ने वाले जिन्ना और पटेल समकक्ष नहीं हो सकते, सीएम ने यहां पर यह बात कही है। जिन्ना को महान बताने वालों से सावधान रहें। पटेल ने भारत को एक किया, जिन्ना ने भारत को तोड़ा। यहां पर जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर फिर वार किया है। पटेल ने भारत को एक किया, जबकि जिन्ना ने भारत को तोड़ा। और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। हमने अपने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में बहुत कुछ सुना है, जिन्होंने महामारी के दौरान पूरी तत्परता से सेवा भाव दिखाया। लेकिन इस जंग में सिर्फ यही अकेले नहीं थे। फ्रंटलाइन कर्मी भी इस जंग में अपना पूरा सहयोग दे रहे थे, जिन्होंने खुद से पहले अपने काम को आगे रखा और सभी के काम को आसान बनाया। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी इस शॉर्ट ऑफ लाइफ ने मुलाकात की कालूराम भाटी से, जो टीकाकरण कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं। इन्होंने अपने काम से आगे बढ़कर समर्पण दिखाया और इसलिए ये हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। जोधपुर शहर में कालूराम भाटी काम करने पहुंच गए हैं। इनकी जिम्मेदारी कोविड टीकाकरण के सत्रों को सुपरवाइज करना है। कोविड के टाइम में डाटा एंट्री का काम किया था। कोविड की सर्वे रिपोर्टें भेजना, सर्वे टीमों को भेजना, व सर्वे टीमें बनाना दिल्ली की, और उनके साथ जाके सुपरवाइजिंग करना। और अभी मैं कोविड वैक्सीनेशन में सुपरवाइजिंग का कार्य कर रहा हूँ। महज 2 साल की उम्र में कालूराम पोलियो से संक्रमित हो गए थे और तब से वो कभी चल नहीं पाए। मैं अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति मानता हूँ, और जो भी काम होता है मैं अच्छे सक्षम आदमी से ज़्यादा काम कर लेता हूँ। ये मेरी क्षमता है, और मैं खुद सोचता हूँ कि सक्षम आदमी से अच्छा काम करूँ, और मैंने वो कोविड में किया था। तो जो भी मैं जन सेवा के लिए, जो भी जनता के, तो जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ। और लगन है कि भाई ये काम पूर्ण रूप से करके देना है, जनता की सेवा करने का काम है। अपने 2 लेग हैं, अपन चल के भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, और एक बहुत ज़्यादा ये इंस्पिरेशन मिला है कि हमें भी ऐसा हार्ड वर्क करना चाहिए। सिर्फ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी ही अकेले नहीं थे जो महामारी के दौरान लोगों की सेवा में जुटे थे, बल्कि कालूराम भी हमें प्रेरणा देते हैं। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने के लिए, कभी छुट्टी न लेने के लिए कालूराम हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। तो हमें जी की पर्सन हुआ करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे है, लेकिन इनकी वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हो पा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का ये उसूल है कि खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान, हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा।
हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर और रुद्रपुर में भी आम दिनों के मुकाबले